जम्मू कश्मीर में बेजमीनों को 5 मरला प्लॉटों की अलॉटमेंट के लिए हुकूमती रहनुमा खतूत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने कहा कि ये सिर्फ अपोजिशन के दबाव के बाद ही है कि हुकूमत अपने कवानीन में तरमीम करने पर मजबूर हुई। रविंद्र शर्मा ने कहा कि लेकिन हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गरीब लोगों को हरासा न किया जाए और जम्मू कश्मीर में काफी जमीन रखने वाली बड़ी मछलियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। पक्ष के दबाव में इन चीज़ों का बदलाव आता है। सरकार यहाँ जो पिछली गवर्नमेंटों के दौरान जो सुविधाएं, जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बनाई गई थी, जो लोकल लोग बेघर, बेज़मीन, बेमकान हैं, वो तो बाहरी लोगों को पहले दे रहे हैं। पहले यहाँ के जो लोग हैं, लैंडलेस हैं, होमलेस हैं, गरीब हैं, उनको अकोमोडेट करने चाहिए। और आप डोमिसाइल पे आ गए। डोमिसाइल में तो अब बाहर के लोग भी हैं। 370 टूटने के बाद डोमिसाइल वही नहीं है जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट बाशिंदे थे, और अब इसमें वो भी शामिल है। और तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का जो अपना कानून है और देश का कानून है कि जो 30 साल से सरकारी ज़मीन पे कोई काबिज है उसको सरकार निकाल नहीं सकती, उसको मालकाना हक दिया जाएगा। ये कोई खैरात बांट रहे हैं। जो आदमी लैंडलेस है, होमलेस है, लेकिन उसको मालिक नहीं है, लेकिन सरकार का लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 30 साल से अगर सरकारी ज़मीन पे आप काबिज हैं तो आप उसका मालिकाना हक जो है एडवर्स पोजीशन से बन जाते हैं। आप अगर किसी के पास 2 कनाल जगह है, 5 मरले उसको आप कहोगे कि हम दे रहे हैं, और पीएम आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना होती है उसके तहत कवर करने में, लेकिन बाकी 1.5 कनाल का क्या होगा? बाकी अगर उसके पास 1 कनाल कहीं दूर दराज गांव में गरीब आदमी कोई काबिज अपनी रोजी रोटी खाता था। जम्मू कश्मीर में यही एक जायदाद थी कि दूर गांव में भी पहाड़ों पे जो लोग थे इसीलिए खुशहाल थे कि यहाँ सड़कों पे नहीं सोते जम्मू कश्मीर में लोग, बाहर के कई राज्यों की तरह, कि उनके पास अपनी ज़मीन का कोई ना कोई टुकड़ा था। 98% लोग जो हैं उनके पास कहीं ना कहीं मालकाना था, लीज में था, या पिछली सरकारों ने LB6, LB7 के तहत उनको दिया था अलॉटमेंट, या वो सरकारी ज़मीन पे काबिज थे। और ग्रो मोर फूड जो आज इनको याद आया, ये तो हम कहते थे जब इन्होंने बुलडोजर लगाना शुरू किए थे, जब इन्होंने कहा कि हमने कहा पिछले कानून देखिए, पिछली पॉलिसी देखिए, अपने कानून को देखिए। जम्मू कश्मीर का 370 टूटने से पहले का कानून था 60 साल से अगर आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हो तो आप एडवांस पोजेशन के बेनिफिट से मालिक बन सकते हो। यूटी बनने के बाद वो कानून सेंटर का लगा, उसमें 30 साल है। आप ना 60 साल वाले को मानते हो, ना 30 साल के काबिज को मानते हो, तो ये खैरात नहीं है। अगर ये डोमिसाइल या JNK के बाशिंदों को देंगे वो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन साथ में हम पूछते हैं कि पॉलिसी आने दीजिए पूरी। और ये अपने ही कानून की उल्लंघना है। कई लोगों को बेदखल कर दिया गया है, कागजों में कर दिया है गया है, कई लोगों को बुलडोजर से कर दिया गया है। उनका हर्जाना कौन भरेगा? और कई लोगों को आप 5 मरले दे करके बाकी ज़मीन निकालने के चक्कर में हो। इसलिए ये गरीब आदमी को फ़ायदा देने के बजाय अपने कानून को लागू करे। कोई गरीब जो है बेदखल नहीं होगा। जो नाजायज़ काबिज है, जो लैंड ग्रैबर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके हक में बिल्कुल हम नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, वो कार्रवाई इसीलिए रुकी क्योंकि उसमें बड़े बड़े सरकार के चाहने वाले लोग भी हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि विपक्ष का दबाव था जिसके चलते ये बदलाव किए गए, और जो गरीब जनता है उसको इसका जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, और जो बड़ी फिशेस हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।